हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से डाइल्यूट H2SO4 कैसे बनाएं, यानी सांद्र H2SO4 से तल H2SO4 हम कैसे बनाएं। क्योंकि क्लास 12 का जो आपका पहला प्रैक्टिकल है कि अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की पहचान करना, उसमें आप सभी लोगों को अम्लीय मूलक की पहचान करने के लिए तल H2SO4 की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्र H2SO4 है, इसे हमें तल H2SO4 में बदलना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए आपको सांद्र H2SO4 चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आसुत जल चाहिए। और क्या चाहिए, एक लोहे कांच की छड़ चाहिए और बीकर चाहिए। इस बीकर पर पैमाना बना होना चाहिए, जिससे आप इस जो उपकरण जो आपका ये आसुत जल है और जो आपका सांद्र H2SO4 है, उसे आप माप कर ले सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आसुत जल को क्या करेंगे, इसमें 100 ml ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 100 ml। तो इस आसुत जल को हम इसमें 100 ml ले लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है आप सभी लोगों को बता दें। जरूरी ना है तो ये आपका जो आसुत जल है, ये मैंने कितना ले लिया, बीकर में 100 ml आसुत जल ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपको लगभग 10 या 11 ml क्या ले लेना है, सांद्र H2SO4 को ले लेना है। बहुत सावधानी के साथ आपको सांद्र H2SO4 लेना है, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज्वलनशील होता है। अगर आपकी त्वचा पर पड़ जाएगा तो आपकी त्वचा क्या हो जाएगी, जल सकती है। तो इसलिए बहुत सावधानी से आपको इसे निकालना है। हाँ सर, तो ये कट दियो तो याद नहीं। देखा तो पोर दे सर जी। आप ज्वलनशील रहेगा कुछ दवाई ले सर जी। पहला तो धारा देखिए। बंद कर दी वीडियो। अब हम क्या करेंगे, बहुत सावधानी के साथ इस सांद्र H2SO4 के इसमें कितना लेंगे, 10 ml लेंगे, 10 या 11 ml लेंगे। बहुत सावधानी के साथ आपको हाथ में ग्लव्स लगाकर कार्य करना है, नहीं तो अगर इसकी एक भी बूंद आपके हाथ पर पड़ जाती है तो आपका जल त्वचा क्या कर देगा, जला सकता है। तो आपको क्या करना है, बहुत सावधानी के साथ सांद्र H2SO4 को लगभग 10 ml आपको ले लेना है। चलिए हम इसमें क्या कर लेंगे, 10 ml मैंने लगभग 10 ml सांद्र H2SO4 को हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिलाना है, लेकिन मिलाने की विधि आपको अच्छे से समझ लेना है, नहीं तो आप जब मिला देंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है। तो कैसे मिलाएंगे, चलिए देखते हैं। आपको इस जल को इसमें नहीं डालना है, याद रखना है। आपको कभी भी आसुत जल को अम्ल में नहीं डालना है। फिर किसे डालना है, आपको इस अम्ल को इस जल में डालना है। और किस प्रकार से डालना है, आपको पूरा अम्ल एक बार में नहीं डालना है। क्या करना है, थोड़ा थोड़ा आपको अम्ल इसमें डालकर और फिर इस कांच की छड़ से आपको मिलाते रहना है। जब क्या होगा, इसको आप इसमें डालेंगे तो इसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। अगर इसमें से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो आप इस क्रिया को क्या कह सकते हैं, ऊष्मा क्षेपीय क्रिया। क्या कह सकते हैं, ऊष्मा क्षेपीय क्रिया। इसे पता करने के लिए कि ये ऊष्मा क्षेपीय क्रिया है या नहीं है, आपको तापमापी चाहिए। आपके पास तापमापी नहीं है तो आप इसे स्पर्श करके देख सकते हैं, ये बीकर जो है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अगर बीकर गर्म हो जाता है तो यानी ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर गर्म नहीं होता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। तो चलिए हम इसे सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालकर और इसे क्या करते हैं, चला देते हैं। थोड़ा थोड़ा इसे डालकर हम क्या करेंगे, कांच की छड़ से इसे मिला देंगे और पूरा अच्छी तरह से मिलाकर फिर इसे क्या करना है, कुछ समय के लिए रख देंगे, जिससे हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, तब H2SO4 प्राप्त हो जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा करके अम्ल को डालना है H2SO4। अगर आप एक बार में पूरा H2SO4 डाल देंगे तो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिससे ज्यादा गर्माहट उत्पन्न हो जाएगा बीकर, और बीकर क्या हो सकता है, चटक भी सकता है। तो ऐसा पुल डाल रहा हूँ भाई, ऐसा डाल दे। ये लगा और नीचे से करते हैं एक लेते हैं तो वहाँ ले लो बड़ा देने से आगे बढ़ते हैं। बाहर न देखो, वीडियो रिकॉर्ड है। itu selesai tadi saya diajarkan lagi. Ini medium dah medium. Saya tadi medium dah. अभी फोटो से क्रिया होगा, अपना रिएक्शन है देखो, इसमें समझ रहे हो, एसिड की बना बोले एसिड का बहुत जी। अरे ज्यादातर उनके ऊपर होता है, अगला नारी के ऊपर। पुरुष के ऊपर ज्यादा है यार, वहाँ तो दोनों एसिड बैठे हैं, सब एसिड करना आप दूध कर रहे हैं सब करना छा वाला कैसे ये उनके छा वाला नहीं दे रहा ना हो। अरे हम क्या क्या छोड़ दे घंटा लगी सर
जी बनाया होगा तो हम स्पर्श ऐसे रखकर आप कल के प्रैक्टिकल कराओगे अगले बार जब हम ये मूलक ज्ञात करेंगे। ऐसे रखकर अगले पेट्रोल में लेकर हमने मूलक किसे ज्ञात करेंगे कैसे ऐसा पी लियो सर। आप तो कुछ पिया ही नहीं। तो ये जो आपका एसिड था वो हमने क्या किया 100 ml आसुत जल में 10 ml एसिड को अच्छे से मिला दिया। जब हमने इसे इसमें मिलाया तो क्या हुआ ये बीकर जो है वो गर्म हो गया। क्या हो गया? गर्म हो गया। कोई भी स्टूडेंट इसे स्पर्श करके देख सकता है कि गर्म हो गया। गर्म है बीकर, बीकर गर्म हो गया यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया हुई वो कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। अगर हम इस सारे H2SO4 को एक साथ डाल देते तो ये बीकर जो है वो बहुत अधिक गर्म हो जाता और ये बीकर चटक भी सकता था। इसलिए आपको सावधानी रखना है और थोड़ा थोड़ा अम्ल करके इसमें डालना है और इस कांच की छड़ से आपको चलाते रहना है। तो अब ये क्या हो गया, आपका जो तन H2SO4 था वो आपका प्राप्त हो गया, यानी सांद्र H2SO4 जो था वो किसमें परिवर्तित हो गया? तन H2SO4। अब आप इसका उपयोग किसमें? अम्लीय मूलक ज्ञात करने में कर सकते हैं। तो अगले प्रैक्टिकल में जब हम आपको ये कराएंगे अम्लीय मूलक की पहचान करने के लिए तो आपको ये तन H2SO4 काम आएगा, लेकर आएंगे और आपको अम्लीय मूलक की पहचान कराएंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रैक्टिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।